है कि कोई ऐसी अशुद्धि आदि में कोई परिणति हो गई और उसको फल में जो कर्म का बंध हुआ वो चंदन छट्टी से हुआ दूर हो गया, एक ही मिलता है। और भी उस कथा के अंदर अनेक फल मिले। मूल उद्देश्य होता है किसी न किसी निमित्त से व्यक्ति को धर्म की प्रभावना। जितने व्रत हैं ये कथाएं क्यों बन गई, ये व्रत क्यों बन गए? क्योंकि किसी व्यक्ति ने उसको माध्यम से इतना सिद्ध करके दिखा दिया वो धर्म कि लोग उसको करने के लिए प्रभावित हो जाते हैं। जितनी ये कथाएं हैं और कथाओं के आधार पर जो व्रत हैं ये सब प्रभावना का फल है। ये उस साधक की साधना का फल है जिसने भक्ति से इतनी बड़ी व्रत किया कि उसके जन्म जन्म के पाप क्षय को प्राप्त होकर पुण्य में परिवर्तित हो गए। तो हर व्रत के अंदर कोई किए हुए दुष्कर्म को नाश किया जाता है, चाहे वो सुगंध दशमी हो चाहे चंदन छठ हो। कोई ना कोई बंधे हुए कर्म वो तो बन जाते हैं, उसको कैसे क्षय करें। तो हर कथा के साथ कोई अतीत में किए हुए अपराध, अतीत में की हुई कमी को दूर करने के लिए ये व्रत किए जाते हैं। ऐसे ही चंदन छठ कथा में भी ऐसे ही कथा है संभवतः। जिज्ञासा करें। गुरुवर के चरणों में कोटि नमन। महाराज जी, आज चंदन षष्ठी व्रत है तो आज कुछ महिलाओं ने इसका उपवास किया है। तो ये व्रत महिलाओं से जो अशुद्धि में गलतियां हो जाती है उसके बारे में तो थोड़ा सा आप सभी को नॉलेज मिले इसके बारे में समझाएं। कोई भी व्रत कथा होती है वह उपलक्षण मात्र होती है। उपलक्षण बोलते हैं प्रतीकात्मक, और प्रतीकात्मक का अर्थ होता है कि उस संबंधी सब। मान लीजिए मैना सुंदरी ने कुष्ठ रोग में सिद्ध चक्र मंडल विधान किया, तो अब कुष्ठ हो उसी संबंधी नहीं, कोई भी बीमारी हो, चर्म रोग संबंधी कोई भी बीमारी हो वो सब में जाती है। तो यहाँ पर जो चंदन षष्ठी व्रत का जो है अशुद्धि के समय, क्योंकि बहुत बड़ा प्रसंग है कि राजा के मासोपवासी मुनिराज को आहार देने का भाव आया। बड़ी मुश्किल से तो मासोपवासी महाराज आए और राजा तीव्र मुनि भक्त था, कट्टर मुनि भक्त था, और उसी समय रानी के लिए अशुद्धि हो गई। महिलाओं का एक सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय रहता है। इनका कोई भरोसा नहीं कब ये धोखा दे जाए, पूजा ही पूरी नहीं कर पाएंगे, किसी भी समय ये दुर्घटना घट जाती है। यानी इनकी जिंदगी, इनका शरीर इनके हाथ में, कंट्रोल में इनके खुद के नहीं है। अब ऐसे महाराज के समय आए, राजा बहुत उम्मीद लगाएगा महाराज आएंगे, चौका लगाएंगे, मासोपवासी पालना कराएंगे। उसी समय उनकी रानी को अशुद्धि हो गई। अब रानी ने कहा मैं तो दे ही नहीं सकता, लेकिन वो पति जो राजा था इतना अनुरागित था, इतनी उसकी उम्मीदें थी कि महाराज की पालना हम कराएंगे, पालनाज का आहार होगा। तो रानी से कहा कुछ भी हो महाराज की पालना होना चाहिए, तो अशुद्धि को किसी को बता मत और आहार दे दे, बना आहार। तो आहार जब उसने बना के पति की बात मान ली, मानते ही होगे आप लोग, मान करके परिणाम स्वरूप उसके जो दुर्दशा हुई, जो उसको कोढ़ निकला, जो उसके शरीर में तीसरे दिन ही, तुरंत देखो जो अभी प्रश्न आया था ना, तीसरे दिन ही उसका शरीर कुष्ठमय हो गया पूरा का पूरा। फिर बाद में पूरी कथा पढ़ लेना, बाद में जाकर के महाराज ने चंदन षष्ठी का व्रत दिया। अब इसे मात उसी में मत लेना, महिलाएं नहीं करें पुरुष भी करें, क्योंकि तुम भी कई बार अशुद्धि में आहार दे देते हो। महाराज जी हम लोगों को अशुद्धि होती ही नहीं, आपको पता तो है नहीं। अशुद्धि का अर्थ उपलक्षण है, कपड़े छू गए अशुद्ध अवस्था में हो गए, हाथ नहीं धोए बिना धोए दे दिया, कोई भी सामान था, मन भी शुद्ध नहीं था तो भी आहार दे दिया, वचन भी शुद्ध नहीं था तो भी आहार दे दिया, काया शुद्ध नहीं थी तो भी आहार दे दिया, अब भोजन शुद्ध नहीं था तो भी दे दिया। कहीं ना कहीं से तुमसे अशुद्धि हो ही जाती। महिलाओं को भी ग्रस्त अवस्था में बहुत सारी अशुद्धि हो जाती है। अशुद्धि के समय बच्चों के लिए भी भोजन पानी कराना पड़ता है, पारिवारिक हैं, तो इस सब के लिए ये चंदन षष्ठी का व्रत उपलक्षण है। महिलाएं ही करें सो बात नहीं, आप लोग भी कर सकते हो। कभी मैंने मुनि की चर्या में मन वचन काय से कभी अशुद्धि हो गई हो, मेरा मन अशुद्ध हो गया हो, वचन से मेरे मुख से कहीं गलत निकल गया हो, कभी मेरा आहार बनाते समय रखते समय कोई अशुद्ध हो गया हो, हम पानी अच्छे से नहीं छान पाए हों, हम मर्यादित वस्तु नहीं रख पाए हों, जो मैंने भोजन बनाया उसमें कहीं से ऐसा भोजन बन गया हो, जमीन पर रख दिया हो, हमने मर्यादित दूध आदि दिया उसको 48 मिनट आदि में नहीं कर पाए हों, कितनी अशुद्धियां हो सकती हैं।
उन सब अशुद्धि से के निवारण के लिए चंदन षष्ठी व्रत सभी पुरुष महिलाएं कर सकते हैं। घटना मात्र महिला के संबंध में है तो महिलाएं ही करें, ऐसी बात नहीं। मैं तो कहता हूं कि इस कथा को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि हर गृहस्थ को चंदन षष्ठी व्रत तो कर ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि शादी के बाद ही होती है, कन्याएं नहीं कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। अपनी भावना, मैंने कहा व्रत उपलक्षण मात्र होते हैं, इनको कभी भी किया